हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम और बीबीए वाले। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज बात करेंगे व्यवसाय संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्यवसाय संगठन क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। व्यवसाय संगठन का तात्पर्य ऐसे वाणिज्य संघ सेवा से है जो वस्तु के उत्पादन या वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करने का वितरण करता है, अर्थात किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वस्तु का उत्पादन करता है, उसे बेचता है, उसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचता है, वही हमारा व्यवसाय संगठन कहा जाता है। अर्थात ये एक कंपनी है। मेरी चित्रकारी अच्छी नहीं है। ये एक कंपनी है, ये इसके एम्प्लॉय हैं, ये मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर ने इन पांचों व्यक्ति को कुछ कार्य दिया, अर्थात कि इस कार्य क्या दिया? आंकड़े लगाइए कि वेतन कितना है। इन पांचों व्यक्ति को कार्य दिया कि आप आंकड़े लगा के बताइए कि हर व्यक्ति की सैलरी कितनी है। तो इन्होंने एक समूह में कार्य करके उनका मैनेजर के पास क्या अपडेट दी। अपडेट देने के बाद ही तो मैनेजर को पता पड़ा कि क्या कि उस कंपनी में एक एम्प्लॉय को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, वही विदेश संगठन है। जैसे किसी कार्य को करने के उद्देश्य से किए जाने समूह को व्यवसाय संगठन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है व्यवसाय संगठन का। व्यवसाय की अवधारणाएं, क्षेत्र और महत्व। फिर सबसे हम व्यापार तो आप जानते हैं, व्यापार, धंधा, व्यवसाय, ये तीनों एक ही हैं। या आप इसे व्यापार कह लीजिए, व्यवसाय कह लीजिए या धंधा कह लीजिए, ये सब तीनों एक ही है। ठीक है, अब व्यापार क्या है? मिस्टर हैनी के द्वारा, मिस्टर हैनी के अनुसार, प्रोफेसर हैनी के अनुसार, ब्रैकेट कोमा। ठीक है, क्या लिखना है? व्यवसाय से तात्पर्य, व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है मानवीय क्रियाओं से है जो क्रय विक्रय का क्रय विक्रय का, साथ साथ लिखते रहिए कि क्रय विक्रय का धन कमाने के उद्देश्य से, कि धन कमाने
उद्देश्य से किया जाता है। अर्थात हमने क्या समझा? व्यवसाय। आप क्या लिखेंगे? मिस्टर हैनी ने कहा है कि व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो क्रिया विक्रय या धन कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला कार्य कर सकते हैं, या लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कोई भी कार्य को हम व्यवसाय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये एक मार्कर है। ये मार्कर हमने सेल की, मतलब ये हमने बेचा। हमें ये मार्कर 10 रुपये में पड़ा, ठीक है, बल्कि हमने इसका रेट बढ़ा के 20 रुपये से बेच दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ हमारा कितना हुआ? 10। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला कार्य ये हमारा व्यवसाय है, ठीक है, ये उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके लाभ पढ़ेंगे। थोड़ी सी थ्योरी और लिखवा दो। ये एक क्वेश्चन 15 नंबर्स का आता है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन जिसमें विशेषता पूछता है, महत्व पूछता है, उसकी परिभाषा भी पूछता है। ठीक है, इसकी विशेष परिभाषा लिखो थोड़ी सी और। क्या लिखनी है? व्यवसाय तात्पर्य उन वस्तु या सेवाओं से है जो क्रय विक्रय या लाभ एवं धन कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला कार्य ही व्यवसाय है। ठीक है, हमने अभी जो कहा था वही लिखा है हमने, पर उसे अपनी भाषा में। व्यवसाय से तात्पर्य या व्यवसाय से आशय उन वस्तु या सेवाओं से है जो क्रिया विक्रय या लाभ कमाने या धन कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य ही व्यवसाय है। किताब में देखिए कैसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से अपना तैयारी कर लेना। मिस्टर हैनी के द्वारा, प्रोफेसर हैनी के द्वारा, व्यवसाय से तात्पर्य उन मानव क्रियाओं से है जो क्रिया विक्रय द्वारा धनात्मक या धन अर्जित के लिए किया जाता है, उसे ही हम व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के साथ सामाजिक रूप से संगठन लेन देन प्रणाली द्वारा वस्तु एवं सेवा को बांटा ही व्यापार है। ये भी वही है जो हम समाज की धन से क्रिया, मतलब किसी वस्तु को खरीदेंगे बेचेंगे, उन क्रियाओं को एक समूह के साथ करेंगे, वही हमारा व्यवसाय है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी लिख लिया होगा। व्यवसाय की विशेषता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट
क्या विशेषता बनेगी? लाभ का उद्देश्य। लाभ का उद्देश्य, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कोई भी कार्य ही हमारा व्यवसाय कहलाता है। दूसरा है हमारा वैधानिक। दूसरा है वैधानिक। वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य वह है जो सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, वही हमारा व्यवसाय कहलाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जोखिम उठाना। क्या है? जोखिम उठाना। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में न जानना और लाभ हानि की न चिंता करते हुए उस कार्य को करना ही हमारा जोखिम कहलाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक की संतुष्टि अर्थात जब हम किसी माल को बनाएंगे, बना के उस माल को बाजार में बेचेंगे, तो उससे ग्राहक की कितनी संतुष्टि है। अगर हम कम रेट में बेचते हैं माल को तो वह माल अधिक बिकेगा। अगर हम कम रेट में उस माल को बेचते हैं तो वो अधिक बिकेगा। अगर हम ज़्यादा मूल्य पर उसे बेचते हैं तो वह कम बिकेगा। यही हमारा व्यवसाय है। ऐसी ग्राहक जब संतुष्ट होता है तब ग्राहक की संतुष्टि को जानने के लिए व्यवसाय आरंभ होता है। ठीक है। ग्राहक की संतुष्टि इससे प्राप्त की जाती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है साहस। अर्थात जब कोई व्यवसाय करता है तो उसको साहस बहुत देना है। साहस इन द सेंस उसे साहस की इतनी प्राप्ति करनी है कि वह उस व्यापार को हानि हो या लाभ हो उसे जोखिम ही उठाना पड़ेगा। एक व्यवसाय करने वाला उस व्यवसाय में हानि हुई तो उसका जो हानि का जो लिहाजा होगा वो तुम्हारा मैनेजर उठाएगा। कौन उठाएगा? मैनेजर। वही साहस हर व्यक्ति के लिए चाहिए। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में अधिक प्रकार के व्यवसाय में साहस का लक्षण होना अनिवार्य होता है। साहस का लक्षण होना अनिवार्य होता है। यह एक आर्थिक क्रिया है। यह एक आर्थिक क्रिया है अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को सम्मान दिया जाता है। मतलब कि एक वस्तु व सेवा का आदान प्रदान धन से संबंधित। जैसे एक मार्कर है, इसका मैंने एक व्यक्ति है उसे मैंने मार्कर दे दिया और उस व्यक्ति ने मुझे डस्टर दे दिया, तो यही आदान प्रदान एक आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। और तुम्हारा सातवां पॉइंट होगा लाभ एवं संतुष्टि। लाभ की संतुष्टि अर्थात हमें किस परसेंटेज पर लाभ की संतुष्टि है। जैसे एक मार्कर को बेचने में हमने 10 रुपये लाभ कमाया, अभी कमाया था, फिर लाभ कमाया, तो लाभ जो कमाया उससे जो हम हैं
जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस चीज़, उस माल को बना रहे हैं, वो ग्राहक कितना संतुष्ट है। पहले हमने ये जाना ग्राहक संतुष्ट है, और लाभ जितना हमें आया कि हम कितने संतुष्ट हैं, उस लाभ को कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला कोई भी कार्य जो लाभ की संतुष्टि प्रदान व्यक्ति को करता है, जो उत्पादन करता है, उसे ही लाभ संतुष्टि कहते हैं। हमने आज क्या सीखे? लाभ का उद्देश्य, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला कार्य वही व्यवसाय कहलाता है। जोखिम, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। उसी प्रकार या व्यवसाय में हानि होती है या लाभ होता है। वैधानिक, सरकार द्वारा चलाने जाने वाला कोई भी व्यवसाय सरकार की अनुमति द्वारा लिया जाता है। साहस, उस व्यवसाय को चलाने के लिए साहस का होना अनिवार्य होता है, जिससे साहस व्यक्ति लाभ कमाने के लिए उस कंपनी को बढ़ोतरी करे, मतलब उसे कंपनी को आगे चलाए। आर्थिक क्रिया, वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, आज हमने ये 7 पॉइंट सीखे। ठीक है, इस 7 पॉइंट आपको 5 मार्क्स देते जाएंगे। कितने? 5 मार्क्स। है आपने कैसी का भी परिभाषा, वो भी आपको 5 नंबर देके जाएंगे। ये कितने हुए? आज आपने 10 नंबर का क्वेश्चन सीखा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे ऐसे बने रहें मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों। थैंक यू।